हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रीड स्पीड नॉलेज में। और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि एक ऐसा टॉपिक है जो हर परीक्षा में पूछा जाता है, चाहे वह हिंदी का पेपर हो, अंग्रेजी का हो, समाजशास्त्र का हो, अर्थशास्त्र का हो, नागरिक शास्त्र का हो, भूगोल का हो, किसी भी विषय का पेपर क्यों ना हो, हर पेपर में जनसंख्या वृद्धि से लेकर के कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। जनसंख्या वृद्धि का टॉपिक जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए वीडियो अंत तक ज़रूर देखें। और आज का जो हमारा टॉपिक है जनसंख्या वृद्धि, इसके अंतर्गत हम देखेंगे जनसंख्या वृद्धि किसे कहते हैं, या जनसंख्या वृद्धि का अर्थ क्या है, या जनसंख्या वृद्धि से आप क्या समझते हैं। यानी आपसे यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि जनसंख्या वृद्धि किसे कहते हैं, तो भी आपको यही लिखना है। और जनसंख्या वृद्धि का अर्थ क्या है, तो भी आपको यही लिखना है। जनसंख्या वृद्धि से आप क्या समझते हैं, तो भी आपको यही लिखना है। या जनसंख्या वृद्धि पर टिप्पणी लिखिए, ऐसा आता है यदि क्वेश्चन में, तो भी आपको यही लिखना है। नो डाउट कि कोई अलग चीज़ लिखना है, बल्कि आपको यही सारी चीज़ें लिखनी हैं। तो पहला टॉपिक होगा कि जनसंख्या वृद्धि किसे कहते हैं। दूसरा इसका जो होगा कि जनसंख्या वृद्धि का कारण क्या है। तीसरा होगा कि जनसंख्या वृद्धि का परिणाम क्या है, यानी जनसंख्या वृद्धि कहते किसे हैं, और जनसंख्या वृद्धि का कारण क्या है, और जनसंख्या वृद्धि का परिणाम क्या होता है। यदि जनसंख्या बढ़ गई तो क्या परिणाम होगा, उसका साइड इफ़ेक्ट क्या पड़ेगा, और फिर जनसंख्या वृद्धि से बचने की उपाय क्या हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियो की हर एक नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और सबसे पहले देख लेते हैं जनसंख्या वृद्धि किसे कहते हैं, या जनसंख्या वृद्धि का अर्थ क्या है। किसी भौगोलिक क्षेत्र की जनसंख्या के आकार में एक निश्चित समय में होने वाले परिवर्तन को ही जनसंख्या वृद्धि कहा जाता है। यानी किसी भौगोलिक क्षेत्र की जनसंख्या के आकार में एक निश्चित समय में होने वाले परिवर्तन को ही जनसंख्या वृद्धि कहा जाता है। यानी कि जनसंख्या वृद्धि किसे कहते हैं, तो किसी भौगोलिक क्षेत्र की जनसंख्या के आकार में एक निश्चित समय में, यानी एक निश्चित अवधि में, एक तय समय में होने वाले परिवर्तन को ही, किसमें होने वाले, तो जनसंख्या में होने वाले परिवर्तन को ही जनसंख्या वृद्धि कहा जाता है। और आधुनिक समय में यदि राष्ट्रीय स्तर पर देखा जाए तो चारों तरफ जनसंख्या ही जनसंख्या दृष्टिगत होती है। यानी वर्तमान समय में, प्रेजेंट टाइम में यदि देखा जाए तो चारों तरफ जनसंख्या ही जनसंख्या, यानी लोग ही लोग, व्यक्ति ही व्यक्ति दिखाई देते हैं, दृष्टिगत होते हैं। इसीलिए जनसंख्या परिवर्तन को जनसंख्या वृद्धि का पर्याय माना जाने लगा है। और अब आगे देखेंगे जनसंख्या वृद्धि का कारण क्या है। जनसंख्या वृद्धि के कारण, तो 1951 के बाद भारत में जनसंख्या वृद्धि की व्याख्या निम्न कारकों के आधार पर की जा सकती है, जिसमें से पहला जो कारक है, पहला जो आधार है या कारण है, वो है ऊंची जन्म दर। पहला कारण क्या है, तो पहला कारण है ऊंची जन्म दर। यानी भारत में ऊंची जन्म दर का होना जनसंख्या वृद्धि का प्रमुख कारण माना जाता रहा है। यानी भारत में ऊंची जन्म दर का होना जनसंख्या वृद्धि का पहला कारण माना जाता है। अर्थात बच्चों का अधिक संख्या में जन्म लेना। ऊंची जन्म दर क्या है, तो बच्चों का अधिक संख्या में जन्म लेना ही ऊंची जन्म दर कहलाता है। यानी भारत में एक रिपोर्ट के अनुसार हर मिनट में लगभग 3363 बच्चे जन्म लेते हैं। यानी भारत में हर मिनट में लगभग 3363 बच्चे जन्म लेते हैं। अतः भारत की जनसंख्या में वृद्धि होना स्वाभाविक है। दूसरा कारण है गर्म जलवायु। जनसंख्या वृद्धि का दूसरा कारण क्या है, तो दूसरा कारण है गर्म जलवायु। देश की जनसंख्या पर जलवायु का प्रत्यक्ष रूप से प्रभाव पड़ता है। भारतवर्ष की जनसंख्या में तीव्र वृद्धि का कारण गर्म जलवायु का होना है। यानी भारत में जनसंख्या वृद्धि का जो प्रमुख कारण है, यानी जनसंख्या के बढ़ने का जो प्रमुख कारण है, वो है गर्म जलवायु का होना, जो कम उम्र में ही प्रजनन क्षमता उत्पन्न कर देती है। यानी गर्म जलवायु क्या करती है कि कम उम्र में ही
प्रजनन क्षमता उत्पन्न कर देती है। अतः नम व उष्ण जलवायु के अंतर्गत कम उम्र में लड़के लड़कियां परिपक्व हो जाते हैं, यानी बच्चे को जन्म देने योग्य हो जाते हैं। जबकि ठंडे प्रदेशों की जलवायु में प्रजनन क्षमता देर से उत्पन्न होती है, यानी जो गर्म जलवायु वाले जो प्रदेश हैं वहाँ पर जो लड़के लड़कियां हैं वो कम उम्र में ही उनमें प्रजनन क्षमता विकसित हो जाती है, जिससे वो बच्चे को जन्म दे सकते हैं, जन्म देना प्रारंभ भी कर देते हैं। जबकि जो ठंडे प्रदेश हैं यानी ठंडे जलवायु वाले प्रदेश हैं वहाँ पर प्रजनन क्षमता देर से आती है, जिसके कारण यह क्षमता देर से आती है, इसलिए जन्म दर कम होता है। जैसे इंग्लैंड, अमेरिका, कनाडा आदि देश क्या हैं, तो ये ठंडे प्रदेश हैं। अगला कारण है मनोरंजन के साधनों की कमी। जनसंख्या वृद्धि का अगला कारण क्या है, तो जनसंख्या वृद्धि का अगला कारण है मनोरंजन के साधनों की कमी, यानी अपने आप को तरोताज़ा बनाने के लिए मनोरंजन के साधन का होना आवश्यक है और ये जनसंख्या नियंत्रण में सहायक भी होते हैं। इसके विपरीत मनोरंजन के साधनों की कमी से भी जनसंख्या में वृद्धि होती है। यह एक मनोवैज्ञानिक तथ्य है कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक स्वस्थ मनोरंजन आवश्यक होता है और भारत के शहरी क्षेत्रों में मनोरंजन के साधन सुलभ तो हैं, किंतु महंगे होने के कारण उसका उपयोग मात्र 60% लोग ही करते हैं। यानी मनोरंजन के जो साधन हैं, यानी खेलकूद के जो साधन हैं शहरों में हैं, उपलब्ध भी हैं, लेकिन महंगे हैं, जिस वजह से वहाँ के जो 60% लोग ही उसका यूज़ कर पाते हैं, बाकी उसका यूज नहीं कर पाते, उसका प्रयोग नहीं कर पाते हैं। जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में मनोरंजन के स्वस्थ साधन सुलभ न होने के कारण महिलाएं ही मनोरंजन का साधन होती हैं। इससे जनसंख्या वृद्धि के दर में वृद्धि होना स्वाभाविक है, यानी जनसंख्या का बढ़ना तय है। अगला कारण है मृत्यु दर का घटना। अगला कारण क्या है जनसंख्या वृद्धि का, तो जनसंख्या वृद्धि का अगला कारण है मृत्यु दर का घटना या घट जाना। आधुनिक युग में यानी वर्तमान समय में, प्रेजेंट टाइम में, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विज्ञान ने अपने अपने क्षेत्र में पर्याप्त प्रगति करके अनेक भयंकर रोगों का उपचार संभव बना दिया है। अनेक ऐसे बीमारी थे, रोग थे जिससे व्यक्ति मर जाते थे, लेकिन अब विज्ञान ने, चिकित्सा क्षेत्र ने इतना विकास कर लिया है कि उस रोग से व्यक्ति को बचा लेता है, यानी उसको मरने नहीं देता है। एक्सीडेंट हो जाए, सर फट जाए, उसका पैर हाथ टूट जाए, चलने लायक ना रह जाए, फिर भी उसको डॉक्टर चला देते हैं, दौड़ा देते हैं, जीवित रखते हैं। तो इससे क्या होता है, जनसंख्या वृद्धि होती है, जिससे अनेक संक्रामक रोगों एवं महामारियों पर नियंत्रण पा लिया जा गया है, जिससे लोग गंभीर से गंभीर बीमारियों से भी बच जाते हैं। परिणाम स्वरूप होता क्या है कि जनसंख्या बढ़ती ही जा रही है। अगला कारण है गर्भ निरोधक सुविधाओं की कमी। जनसंख्या वृद्धि का अगला कारण क्या है, तो गर्भ निरोधक सुविधाओं की कमी, यानी अधिकांश भारतीय जनता गर्भ निरोधक के प्रयोग की दृष्टि से अशिक्षित है। वो गर्भ निरोधक चीज़ों का प्रयोग ही नहीं करती है। असंख्य पति पत्नी गर्भ निरोधक सुविधाओं एवं साधनों के ज्ञान से प्रायः वंचित रहते हैं, उनको पता ही नहीं है, और जिनको पता भी वो शर्म करते हैं, उसका प्रयोग ही नहीं करते, उसका यूज ही नहीं करते हैं। गर्भ निरोधक के अनेक नवीन एवं अचूक उपायों का उन्हें ज्ञान ही नहीं है, यानी कुछ को ज्ञान है भी तो शर्म से उसका प्रयोग नहीं करते हैं, और कुछ को तो उसका ज्ञान ही नहीं है। अगला कारण है धार्मिक विश्वास, यानी भारतीय समाज में, विशेष रूप से हिंदू समाज में, यहाँ एक धार्मिक विश्वास प्रचलित है कि मोक्ष प्राप्ति के लिए पुत्र का होना आवश्यक है। यानी यदि मोक्ष प्राप्त करना है, स्वर्ग जाना है, तो फिर एक पुत्र का होना जरूरी है, यानी पुत्र का होना जरूरी है। इस विश्वास के कारण अनेक दंपति पुत्र की लालसा में अनेक बच्चों को जन्म दे देते हैं। अगला कारण है गरीबी, यानी जनसंख्या वृद्धि का अगला कारण क्या है, तो अगला कारण है गरीबी। भारत में 43% जनसंख्या निर्धन है, जिसके रहन सहन का स्तर निम्न है, यानी निम्न कोटि का है, बहुत पिछड़े कोटि का है। अतः गरीबी या निम्न जीवन स्तर का प्रत्यक्ष संबंध संख्या वृद्धि से होता है। जनसंख्या वृद्धि से इसका संबंध होता है, क्योंकि गरीबी दूर करने के लिए निर्धन लोगों में एक आर्थिक धारणा सुदृढ़ होती है कि बच्चे बड़े होने पर आय वृद्धि के स्रोत बनते हैं। ये बच्चे जब बड़े होंगे तो पैसा कमाएंगे, जिससे क्या होगा, हमारा आर्थिक स्तर बढ़ेगा। अतः उनकी आय प्राप्ति के लालसा से वे कहते हैं कि 3 बच्चों को कपड़े, जूते या पढ़ाई उपलब्ध नहीं हो सकी तो क्या हुआ,
6 बच्चों की भी यही दशा हो रहेगी। यानी 3 बच्चे, मान लिया हमारे पास 3 बच्चे हैं, हम उनको नहीं पढ़ा पाए, जूते कपड़े नहीं दिला पाए, भोजन नहीं दिला पाए, कोई बात नहीं है, तो 6 हो जाएंगे तो उनकी भी यही दशा रहेगी। किंतु यदि वो 10 वर्ष के हो गए, यानी कि जब वह बच्चे 10 वर्ष के होने पर श्रमिक बनकर धनार्जन करने लगेंगे, तो इसके अतिरिक्त ऐसे लोग परिवार नियोजन को भी वरीयता नहीं देते हैं और फलस्वरूप जनसंख्या में तीव्र वृद्धि होती है। लोगों का कहना होता है कि 3 सही वहाँ 6 सही, जहाँ 3 नहीं सही वहाँ 6 भी नहीं सही। भाई 3 का हम सेवा नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, तो उसी प्रकार से 6 का भी नहीं कर पाएंगे, लेकिन जब 6 तैयार होंगे तो 100 लाएंगे यदि रोज़, तो 600 हो जाएगा। इसलिए वो बच्चे उत्पन्न करते ही रहते हैं, जिससे क्या होती है कि जनसंख्या बढ़ती है। अगला है शरणार्थियों को प्राश्रय। शरणार्थियों को प्राश्रय देना, इससे भी जनसंख्या वृद्धि होती है। देश में शरणार्थियों का आगमन व उनको सरकार द्वारा प्राश्रय देना भी जनसंख्या वृद्धि का एक कारण है। यानी दूसरे देश से जो लोग आते हैं, हमारे देश में भाग करके आते हैं, उनको सरकार यहाँ पे शरण दे देती है, उनको रहने के लिए स्थान दे देती है, जिससे होता क्या है कि हमारे यहाँ भीड़ बढ़ जाता है। जनसंख्या हमारे यहाँ क्या होती है, वहाँ की जनसंख्या, विदेशों की जनसंख्या आकर के हमारे देश में शिफ्ट हो जाती है, जिससे क्या होता है कि हमारे यहाँ की जनसंख्या बढ़ जाती है। क्योंकि भारत एक उदारवादी देश है, और यहाँ शरण देते क्यों हैं, क्योंकि यह एक उदारवादी देश है, दयालु देश है, जहाँ दया, प्रेम, धैर्य का उन्माद है। इसलिए दूसरे देशों से लोग यहाँ शरण लेकर बस जाते हैं। दूसरे देशों से यहाँ आते हैं, शरण लेते हैं, फिर यहीं पे बस जाते हैं, यहीं के सदा के लिए वो हो जाते हैं, जिससे यहाँ जनसंख्या में वृद्धि होती ही जा रही है। और अब आगे देखेंगे जनसंख्या वृद्धि के परिणाम। यानी जनसंख्या तो बढ़ गई, लेकिन अब उसका परिणाम क्या होगा। तो जनसंख्या वृद्धि के निम्नलिखित परिणाम हैं जो इस प्रकार से हैं, जिसमें से पहला जो परिणाम है, खाद्यान्न पूर्ति की समस्या। सबसे पहली समस्या क्या है, सबसे पहला परिणाम क्या है कि हमारा भोजन कम हो जाएगा, हमारे के जो खाने के साधन हैं वो कम हो रहे हैं, यानी खाद्यान्न पूर्ति की समस्या। 1951 की तुलना में आज खाद्यान्नों का उत्पादन ज़्यादा होता है। यानी पहले क्या होता था कि हमारे यहाँ अनाजों का उत्पादन बहुत कम होता था, लेकिन जब से हरित क्रांति आई है तब से खाद्यान्न का उत्पादन बहुत ही भारी मात्रा में होने लगा है। जहाँ बीघे में 10-20 किलो 30 किलो होते थे, वहाँ आज 4 कुंटल हो रहे हैं, 5 कुंटल 7 कुंटल तक हो रहे हैं। लेकिन फिर भी हम देश की संपूर्ण जनसंख्या का पेट नहीं भर पाते हैं। यानी जहाँ 10 किलो 20 किलो 50 किलो ही बीघे में होता था, वहाँ 4 कुंटल 5 कुंटल पैदावार हो रहा है, फिर भी हम देश के प्रत्येक व्यक्ति का पेट नहीं भर सकते। और तीव्र गति से बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण ही विदेशों से अन्न का आयात करना पड़ता है, विदेशों से अनाज हमको मंगवाना पड़ता है। ये दशा हो गई है, अब इतनी जनसंख्या बढ़ी है। दूसरी समस्या क्या होगी जनसंख्या वृद्धि से, तो दूसरी समस्या जो होगी वो है वस्त्र की समस्या, यानी कपड़े की समस्या। यद्यपि भारत जैसे गर्म जलवायु वाले प्रदेशों में वस्त्रों की आवश्यकता कम होती है। भारत क्या है, तो गर्म जलवायु का प्रदेश है, यहाँ पर 3 महीने 4 महीने ठंडी रहती है, बाकी तो गर्मी ही रहती है। यहाँ पे 3 ऋतुएँ होती हैं, ठंडी, गर्मी, वर्षा। तो यहाँ पर ज़्यादा कपड़े की आवश्यकता नहीं होती, केवल ठंडी में होती है। फिर भी यहाँ पर लाखों लोग अधनंगे ही रहते हैं। लाखों लोग ऐसे हैं जो आधा नंगे ही रहते हैं, लेकिन अब तो फैशन हो गया है, अब नंगे नहीं रहते हैं, बल्कि नंगे नहीं कह सकते, उसको फैशन कह सकते हैं। अगला जो समस्या है वो है बेरोजगारी में वृद्धि। बढ़ती हुई जनसंख्या एक और आर्थिक संपन्नता को स्वप्न बना देती है। बढ़ती हुई जनसंख्या क्या करती है कि एक और आर्थिक संपन्नता को स्वप्न बना देती है। यानी लोगों को लगने लगता है कि हाँ, हम यानी धन कमाना हमारे लिए एक स्वप्न की बात है, यानी हमसे नहीं होगा, ऐसा धारणा बन जाता है। तो दूसरी ओर बेकारी का भी प्रसार करती हैं। यानी दूसरी तरफ क्या होता है कि लोग बेरोजगार भी होते जा रहे हैं, बेरोजगारी बढ़ती ही जा रही है। तीसरा यानी अगला जो समस्या है वो है निर्धनता में वृद्धि। अगली समस्या क्या है, जनसंख्या वृद्धि से अगला परिणाम उसका क्या होगा, तो निर्धनता में वृद्धि होगी। यानी लोग दिन ब दिन क्या होगा, गरीब होते ही जाएंगे। यह कहना गलत ना होगा कि निर्धनता जनसंख्या वृद्धि का कारण और परिणाम दोनों हैं। निर्धनता क्या है, जनसंख्या वृद्धि का कारण भी है और परिणाम भी है। क्योंकि एक और जहां निर्धनता के कारण लोग अधिक से अधिक बच्चे को जन्म देते हैं, गरीबी के कारण क्या होता है कि अधिक से अधिक बच्चे को जन्म देते हैं, कि 5 बच्चे हैं 6 बच्चे, यानी जितने ही बच्चे होंगे उतना ही ज़्यादा पैसा आएगा। इस वजह से क्या करते हैं, और हमारी निर्धनता क्या होगी, दूर हो जाएगी। यानी लोग सोचते हैं कि जितने ही बच्चे होंगे उतने ही पैसा कमाएंगे, जिससे होगा क्या कि हमारी गरीबी दूर हो जाएगी।
और वो इसी लालसा में, इसी लालच में अधिक से अधिक बच्चों को जन्म देते हैं। तो दूसरी ओर क्या होता है कि उतनी ही ज़्यादा धन कमाएंगे। तो दूसरी ओर क्या होता है कि आपसी फूट आदि के कारण लोग अलग हो जाते हैं। होता क्या है कि आगे चल करके वो आपसी फूट मनमुटाव हो जाता है, जिससे क्या वो अलग अलग हो जाते हैं। फिर वो उसी दशा को प्राप्त हो जाते हैं जहाँ से वो शुरू किए थे वहीं पर फिर पहुँच जाते हैं। यानी शून्य से चले थे फिर शून्य को प्राप्त हो जाते हैं। और अब आगे देखेंगे जनसंख्या नियंत्रण के उपाय, यानी जनसंख्या को नियंत्रित करने का क्या उपाय है। तो भारत में जनसंख्या की तीव्र वृद्धि के नियंत्रण हेतु निम्नलिखित उपाय किए जाना चाहिए। भारत में जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ रही है, जिसको रोकने के लिए, नियंत्रित करने के लिए, कम करने के लिए कुछ न कुछ उपाय किए जा सकते हैं। जिसमें से पहला है विवाह की आयु में वृद्धि करना, यानी विवाह की जो आयु है उसको बढ़ा दी जाए। यानी विवाह की जो आयु है उसको बढ़ा दी जाए। यानी भारत सरकार द्वारा कानून बना करके विवाह के लिए लड़कियों की आयु 18 वर्ष तथा लड़कों की आयु 21 वर्ष कर देना चाहिए, ताकि जन्म दर को नियंत्रित किया जा सके, यानी जन्म दर को रोका जा सके। दूसरा है मनोरंजन के सस्ती एवं उद्देश्यपूर्ण साधनों का प्रसार हो, यानी शहर के चौराहे से लेकर गांव के आंगन तक अधिकांश जन समुदायों को मनोरंजन के साधन उपलब्ध कराया जाना चाहिए, जिससे जनसंख्या वृद्धि को रोका जा सके या कंट्रोल किया जा सके। तीसरा उपाय है कि नियमों का कठोरता से पालन कराया जाए, यानी जो नियम है, जो कानून है, जो विधि कहती है उसका कठोरता से पालन कराया जा सके। यानी चीन की तरह ही 2 बच्चों वाला कानून लागू करना चाहिए, यानी जैसा कि चीन में लागू किया गया है कि 2 बच्चों से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, उसी प्रकार से भारत में भी 2 बच्चों वाला कानून लागू करना चाहिए, ताकि लोग कानून के डर से कम बच्चे पैदा करें, जिससे जनसंख्या कंट्रोल हो सके, यानी जनसंख्या वृद्धि को रोका जा सके। अगला है शिक्षा का प्रचार प्रसार होना चाहिए, यानी जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए शिक्षा का प्रचार प्रसार भी होना आवश्यक है। यानी बढ़ती हुई जनसंख्या को रोकने के लिए आवश्यक है कि देश में शिक्षा सुविधाओं का विस्तार किया जाए। एक तथ्य है कि शिक्षित परिवार के सदस्यों की संख्या सीमित होती है। यह एक तथ्य है कि जो शिक्षित परिवार होते हैं उसके सदस्यों की जो संख्या होती है वो सीमित होती है, तथा जब भारत में शिक्षित व्यक्तियों की संख्या बढ़ेगी तो ये स्वतः ही अपने परिवार को सीमित करेंगे। इसीलिए शिक्षा का प्रसार होना चाहिए, और इस प्रकार जनसंख्या समस्या के रूप में नहीं रहेगी, यानी जनसंख्या की जो समस्या है वो समस्या के रूप में नहीं रहेगी, यदि ऐसा हो सका तो। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में।